मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी की इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एसपी एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ बैकग्राउंड पर देख रहे होंगे, टेंस जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसों के 4 सब टेंसेज भी होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 इसके सब टेंसेज होते हैं। और अगर तीनों और इन चारों को मिलाकर अगर देखा जाए, एक सब टेंसेस के 3 जो है टेंस हो रहे हैं, तो चारों के यानी कि चारों सब टेंसेस के 4 तिहाई 12 यानी चारों टेंसेस के टोटल 12 टेंसेस होते हैं। और इसको अगर हम देखें तो मात्र हम 4 नियमों का पालन करें तो किसी भी टेंस का हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें पहचान जानना होगा। हर टेंस का मात्र हमें 3 चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। हर टेंस का मात्र 3 चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला है पहचान, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब और तीसरा है वर्ब का फॉर्म, है ना। यानी कि सबसे पहले जो है हम यहाँ पर टेंस का जो है पहचान देखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया देखते हैं, उसके बाद फॉर्म ऑफ द वर्ब्स देखते हैं। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं हर टेंसेस के पहचान भी है और सहायक क्रिया है और जो है मुख्य क्रिया का फॉर्म है। और इसको पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि ये चीज़ अगर देख सकते हैं कि ये है इंडेफिनिट टेंस, तो इंडेफिनिट के सामने जितने सारे टेंस दिए गए हैं सबको जो है हम इंडेफिनिट इसमें जो है ऐड करेंगे। यानी कि अगर ये प्रेजेंट के सामने जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट के सामने जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और फ्यूचर के सामने जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कंटीन्यूअस टेंस है। और कंटीन्यूअस टेंस जो होगा, इसके सामने जो भी टेंस पढ़ेंगे उसमें उसे हम ऐड कर देंगे। यानी कि कंटीन्यूअस में अगर हम प्रेजेंट जोड़ें तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस और ये हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस। फिर अगर हम परफेक्ट पर आएँ तो परफेक्ट के सामने वाला जो है प्रेजेंट है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, इसे पास्ट परफेक्ट कहेंगे और इसे फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और इसे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और एक टेंसेस के जो है यहाँ पर हमने बताया कि 3 चीज़ हमें जानना अति आवश्यक है। सबसे पहला है पहचान, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब और तीसरा है वर्ब का फॉर्म। मेन वर्ब का जो है फॉर्म हमें निश्चित रूप से जानना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं। इसका मतलब ये हुआ यदि हिंदी वाक्य के क्रिया में अगर ता है, ती है, ते हैं लगा होता है तो वहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कहा जाए, तुम पढ़ते हो, मैं जाता हूँ, तुम खाते हो, वे दौड़ते हैं। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, यानी कि लास्ट में ता है, ती हैं, ते हैं आता है, तो हम मान लेते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट देखा जाए तो इसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे होता है। और अगर एक पहचान और देखा जाए इसमें जो है
कहीं कहीं या, ई और ये भी होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे वह गया, वह खाया, पिया, आई, गई, गए, इस प्रकार का सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे कहा जाए, या तो आप कह सकते हैं वह जाता था, या आप कह सकते हैं वह गया। वह जाती थी या वह गई, वे जाते थे या वे गए। तो इस प्रकार का अगर लास्ट में आता है तो जो है उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात किया जाए तो लास्ट में ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि आता है। और कभी कभी ता होगा, ती होगी, ते होगी न आकर सिर्फ गागेगी आता है। जैसे कहा जाए मोहन जाता होगा, मोहन जाता होगा या फिर मोहन जाएगा। देख पा रहे हैं ना, मोहन जाता होगा या फिर मोहन जाएगा। सीता जाती होगी या सीता जाएगी। हम जाते होंगे या हम जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है इसे हम इसे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर बात करें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं। कहने का मतलब जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। उसी प्रकार से यदि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। उसी प्रकार से यदि हिंदी वाक्य की क्रिया के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं। यदि लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे तो उसे हम पास्ट परफेक्ट मानते हैं। यदि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे होगा लास्ट में तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट मानते हैं। उस टेंस को क्या मानते हैं, फ्यूचर परफेक्ट मानते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट में हम देखेंगे तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट में जाएगा तो इसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ पर फ्यूचर में आएगा तो इसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यह तो पहचान की बात हुई दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर डू या डज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह डू डज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में जो है डिड होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का प्रयोग करते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, आर, आई एम इसमें से कोई भी हम लगा सकते हैं प्रयोग के आधार पर। यहाँ पर जो है वाज और वर का प्रयोग होता है, इसे हम कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह जो होता है वाज या वर होता है। अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें, फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम यूज करते हैं विल बी एंड शैल बी। और यहाँ पर देखें परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हैज या हैव का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज या हैव होता है। और अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब जो है हाइड का प्रयोग करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि हाइड होता है। और यहाँ पर अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे पाया जाता है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखेंगे यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन लगा होता है। कहने का मतलब अगर आप परफेक्ट का जो है हेल्पिंग वर्ब जानते हैं तो इन्हीं परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में हम बीन लगा देते हैं तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हैज, यहाँ पर हैज और हैव है तो यहाँ भी हैज और हैव है लेकिन इसमें बीन लगा हुआ है यानी हैज बीन और हैव बीन। यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पर हैड है तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन। और यहाँ पर जो है विल हैव और शैल हैव है तो यहाँ पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो ये बात हुई टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हैं वर्ब के फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर रहेगा, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। और
यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो उसके वर्ब में यस या ईएस हम जो है जोड़ते हैं, और अगर सब्जेक्ट जो होगा वह प्लूरल नंबर होगा यानी बहुवचन होगा तो उसमें हम यस या यस न जोड़कर सिर्फ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो है लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इसमें जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट में जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाता है जब इसका हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ किया जाता है। बट हेल्पिंग वर्ब यूज अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का जो है यूज़ किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कंटीन्यूअस टेंस में जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो है इसमें जो है आईएनजी फॉर्म रहेगा, यानी कि अगर कंटीन्यूअस है तो चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, या फिर यदि वो कंटीन्यूअस है, यदि कोई सेंटेंस कंटीन्यूअस में है तो कंटीन्यूअस जो हो चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, या फिर वो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, तो उसमें जो है हम आईएनजी क्रिया का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम परफेक्ट टेंस की अगर बात करें, परफेक्ट टेंस में जो है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें जो है हम क्रिया का थर्ड फॉर्म जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि होता है ये पहचान, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, और जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रिया का जो है आईएनजी फॉर्म होता है। यानी कि अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें भी जो है आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटीन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, उसमें जो है आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो इसमें जो है आईएनजी फॉर्म होता है, परफेक्ट रहेगा तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो इसमें जो है हमेशा आईएनजी फॉर्म का जो है प्रयोग किया जाएगा। इन सभी टेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए मात्र 4 फार्मूला के जो है हमें 4 नियम का ज़रूरत है। यहाँ पर पहला देखा जाए, पहला नियम है कि सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर है सहायक क्रिया, और तीसरा नंबर है क्रिया का रूप, यानी कि क्रिया का कौन सा रूप लगाया जाएगा, कौन सा फॉर्म लगाया जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है यस प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ओ प्लस ओ डब्ल्यू। दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, मात्र ये 4 नियम का जो है प्रयोग कर 4 नियम का प्रयोग करके हम इन सारे टेंसेस का जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर हमें किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन हमें करना है तो सबसे पहले हमें जो है पहचान देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप उसे पहचानिए ये कौन सा टेंस है, और टेंस पहचानने के बाद फिर उसका जो है हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर दीजिए, और हेल्पिंग वर्ब देखिए, उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया जाता है, फिर उसके बाद देखेंगे क्रिया का कौन सा रूप लगाया जाता है, और अगर जो है उसमें जो है यस प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ओ डब्ल्यू ये जो है फार्मूला यूज करते हैं। एस का मतलब है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद एम वी यानी मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो है अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अदर वर्ड सेंटेंस के सबसे लास्ट में जो है प्रयोग किया जाता है। अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं कि किस प्रकार से जो है टेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस लिखा गया है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, और ये दोनों जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और ये जो होते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो उसकी क्रिया में हम यस या यस जो है लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मोहन रीड्स द बुक, मोहन किताब पढ़ता है, मोहन रीड्स द बुक हो जाएगा। मोहन किताब नहीं पढ़ता है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो क्रिया में यस या यस जो है नहीं लगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोहन किताब नहीं पढ़ता है, मोहन डज नॉट रीड द बुक। क्या मोहन किताब पढ़ता है? डज मोहन रीड द बुक। क्या मोहन किताब नहीं पढ़ता है? डज मोहन नॉट रीड द बुक। मोहन किताब क्यों पढ़ता है? वाई डज मोहन रीड द बुक। मोहन किताब क्यों नहीं पढ़ता है? वाई डज मोहन नॉट रीड द बुक। दोस्तों बिल्कुल इसी के आधार पर जो है हर टेंस का जो है ट्रांसलेशन किया जाता है। बस मात्र एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा नियम अलग होता है, और बाकी सारे के सारे जो सेंटेंस जितने सारे टेंस होते हैं सभी टेंसों का एक ही तरीका होता है ट्रांसलेशन करने का। दोस्तों अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट, तो अगर इसे हमें जो है पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो यहाँ पर हम अंतर क्या करेंगे? जहाँ पर है वहाँ पर जो है था कर देंगे, जो कि पास्ट इंडेफिनिट जो पहचान होता है वह ता था ती थी ते थे होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अब तक ये यहाँ पर है था, यहाँ पर जो है हम था कर देंगे। मोहन किताब पढ़ता था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा मोहन किताब पढ़ता था। और मोहन किताब पढ़ता था जैसा कि यहाँ पर बताया गया, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर क्या करते हैं, मोहन किताब पढ़ता था, मोहन रीड द बुक, यानी कि इसका रीड का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं रीड का जो तीनों फॉर्म होता है सेम होता है, रीड रीड रीड, इसलिए यहाँ पर जो है रीड हो जाएगा। मोहन किताब नहीं पढ़ता था। दोस्तों यहाँ पर अगर था कर दिया जाए तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, यानी कि मोहन किताब नहीं पढ़ता था, मोहन डिड नॉट रीड द बुक हो जाएगा। और मोहन किताब, क्या मोहन किताब पढ़ता था, तो यहाँ भी हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डिड हो जाएगा, डिड मोहन रीड द बुक। क्या मोहन किताब नहीं पढ़ता था, अगर हम यहाँ पे नहीं कर दें, था कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड, डिड मोहन नॉट रीड द बुक। मोहन किताब क्यों पढ़ता था, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि वाई डिड मोहन रीड द बुक। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है हम चेंज करेंगे। मोहन किताब क्यों नहीं पढ़ता था, यहाँ पर अगर था कर दिया जाए तो यहाँ भी हो जाएगा वाई डिड मोहन नॉट रीड द बुक। उसके बाद अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट तरह ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम होगा कर दें तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, मोहन किताब पढ़ता होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर मोहन है तो यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मोहन विल रीड द बुक। और अगर यहाँ पर कहा जाए मोहन किताब नहीं पढ़ता होगा, दोस्तों मोहन किताब नहीं पढ़ता होगा, यहाँ भी जो है हेल्पिंग वर्ब हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर जो है हम विल का प्रयोग कर देंगे, मोहन विल नॉट रीड द बुक हो जाएगा। यहाँ पर क्या मोहन किताब पढ़ता होगा, था को हटा के जो है अगर होगा कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या मोहन किताब पढ़ता होगा, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हम चेंज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा विल मोहन रीड द बुक। क्या मोहन किताब पढ़ता होगा, विल मोहन रीड द बुक, यहाँ भी चेंज करेंगे, होगा कर दिया जाए, क्या मोहन किताब नहीं पढ़ता होगा, तो यहाँ भी हम जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे विल मोहन नॉट रीड द बुक। और अगर यहाँ पे बात करें
मोहन किताब क्यों पढ़ता होगा। दोस्तों मोहन किताब क्यों पढ़ता होगा, यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे विल। वाई विल मोहन रीड द बुक। यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी अगर होगा कर दिया जाए, यहाँ भी जो है होगा कर दिया जाए कि यानी कि मोहन किताब क्यों नहीं पढ़ता होगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई विल मोहन नॉट रीड द बुक। दोस्तों जिस प्रकार से इन सारे टेंस में इस प्रकार से हुआ और बाकी ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे बताया गया है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, सेम वैसे ही जो है हम बाकी टेंसों का जो है बाकी टेंसों का हम जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और क्रिया का फॉर्म जो है चेंज करके। मात्र दो ही चीज़ चेंज होगा, वह होगा हेल्पिंग वर्ब और क्रिया का फॉर्म। तो टेबल के आधार पर जैसे बताया गया है उस टेबल को देखकर टेबल के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब और जो है क्रिया का फॉर्म यूज करेंगे तो और सेम इसी कंडीशन में जो है रखा जाएगा। मात्र इन्हीं को जो है फॉलो करना है। सबसे पहले किसी भी हिंदी सेंटेंस को सबसे आप पहचानिए वह कौन सा टेंस है, और टेंस पहचानने के बाद जो है देखेंगे उसमें सहायक क्रिया कौन सा लगाया जाएगा, फिर मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, फिर उसके बाद ये यस प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ओ प्लस ओ डब्ल्यू इसका जो है फार्मूले का प्रयोग हम कर देंगे। तो इसी के आधार पे हम जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं सारे टेंस का। इस प्रकार से 3 हमने बनाए, इसके आधार पर आप जो है आगे जो है ट्रांसलेशन बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।